टोरिसा। अरे काका, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। टोरिसा, मुझे असहाय की सहायता कीजिए। अच्छा शांत हो जाइए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी की शादी सिर पर आई है। जितना पैसा जमा किया था सब साहूकार की भेंट चढ़ गया। समझ में नहीं आता हुकुम, क्या करूं? शर्म आती है। एक ही सहारा बचा है केवल कि हाथ फैलाकर आपसे सहायता मांगू, नहीं तो आत्महत्या कर लूं। मेरी इज्जत बचा लीजिए हुकुम। मैं और मेरे बच्चे जीवन भर आपकी गुलामी करेंगे। हमें बदनामी से बचा लीजिए। मेरी बेटी की बारात वापस लौटने से रोक दीजिए हुकुम। उठिए काका। आपको और आपके परिवार को मेरी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी की शादी जरूर होगी। उसकी बारात वापस नहीं जाएगी। आप यहीं रहिए, मैं जाकर कुछ धन लेकर आती हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब सारे मेवाड़ के सामने मेरा विक्रम राज गद्दी पर बैठेगा और कल सुबह उसकी पगड़ी पर राणा सा का छत से सजेगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था माँ सा। तुम तो जानती हो उदा, राणा सा के देहांत के बाद हम विक्रम का राज तिलक पहले नहीं कर पाए। खैर, अब कल मेरे बेटे का राज तिलक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और मैं बनूंगी राजमाता। सही कहा मासा। कल का उत्सव इतना धूमधाम से होना चाहिए कि सारा मेवाड़ देखता रह जाए। हमने विशेष व्यवस्थाएं करवाई हैं श्री जी, और राजस्थान के सारे बड़े बड़े राज्यों के राजाओं और महाराजाओं को न्योता भेजा है, और उस न्योते के साथ में एक सोने की भेंट भी। उदा, तुमने अपनी सास और ससुर साहब को तो न्योता भिजवा दिया है ना? जी, उन्हें तो सबसे पहले भेजा। साथ ही हमने मेड़ता में भी एक संदेश भिजवाया है कुंवर जयमल को। उन्हें भी तो पता चले कि हमारे विक्रम भाई साहब जब राणा बनते तो कैसे लगते। ऐसे शुभ अवसर पर मेड़ता से किसी को भी बुलाने की क्या जरूरत थी? मासा, ये मेरा राजाभिषेक है और मैं नहीं चाहता कि मेड़ता से कोई भी यहाँ पर आए। शांत हो जाइए विक्रम, इतना बड़ा अवसर है, व्यवहार तो रखने पड़ेंगे ना। और इसे चाहे आप दिखावा समझे या राजनीति, उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है मासा, तो फिर दिखावा और भी भव्य होना चाहिए। इतना भव्य कि मेड़ता वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। उनके मन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि मेवाड़ और राणा विक्रम के सामने वो कितने तुच्छ हैं। और मीरा को भी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हमारे सामने उसके मैके वालों की औकात क्या है। खुदा, कल के उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आओ हमारे साथ। और चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं,
बस इतना काफी है। ये सारा धन लेकर आप कहाँ जा रही हैं? और तुमने किसकी इजाजत से इन्हें ये धन दिया? जी वो बाहर! ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है। महल के एक बुजुर्ग रसोइये को अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े धन की आवश्यकता है। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। ये धन राज्य की संपत्ति है और तुम इसे इस तरह नहीं लुटा सकती। सच कहा आपने, ये राज्य की संपत्ति है और राज्य उसमें रहने वाले नागरिकों से बनता है। उन्हीं सबकी भलाई के लिए इस धन का उपयोग करना चाहती हूँ मैं। तुम शायद भूल रही हो मीरा कि इस राज्य का राजा अब मैं हूं और मेरे राज्य में रहने वाले लोगों का भला क्या है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है कि तुम जो चाहे करो। मैं तुम्हें ये धन ले जाने की अनुमति नहीं देता हूं। और हाँ, आज के बाद मेरे खजाने की ओर देखना भी मत। जाओ यहां से। तुम्हारे फिजूल खर्चे के लिए मेरे पास धन नहीं है। जाओ। खुदा, कल के उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो। खजाने के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वैसे भाई साहब, यहाँ जितना भी धन है कल के लिए सब लगेगा। तो सब ले लो, जरूरत पड़े तो और मंगा लेंगे। चाहकर भी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ दीदी। फैलाने की जरूरत नहीं है। भोजराज तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए। तुम अपने धन के साथ जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। ये लीजिए काका साहब, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिएगा। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद भगवान के पास जाता है। मैं धन्य हूँ कि मुझे इसी संसार में भगवान के दर्शन हो गए। ललिता, ये लो, इसे कुंवर विक्रम तक पहुंचा देना। उनसे कहना अगर कल के उत्सव के लिए उन्हें और धन की जरूरत हो तो मुझसे बिना संकोच के मांग लें।
आखिर वो आपकी बड़ी भाभी साहब। आज अगर कुंवर भोजराज होते तो वो भी यही चाहते कि आपका राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से हो। लीजिए। वो घोड़ी की दासी और रंग देखो। जाकर कह दे मीरा से मेवाड़ का होने वाला राणा भीख देता है, भिखारियों से भेंट नहीं लेता। जब सब मेहमान इकट्ठा होंगे, अब इस जोगन का अगर मैंने तमाशा ना बनाया, मेरा नाम विक्रमादित्य नहीं। अब मजा आएगा मासा। आज भरी सभा में सब लोगों के सामने मैं इस डायन को पाठ पढ़ाऊंगा। कैसा पाठ? जरा मैं भी तो सुनूं। आप बस देखती जाइए मासा। जैमिल भाई साहब, वैसे मासा, आपने अच्छा ही किया जो इस जैमल को भी यहाँ बुलवा लिया। ये भी तो देखे इसकी बहन से क्या तमाशा करवाता हूँ। प्रणाम। मेवाड़ के राणा सा को हमारी ओर से तोहफा स्वीकार है। वो कौन तुम? हाँ? कौन हो? मैं जैमल, मीरा का बड़ा भाई। बचपन में देखा था आपको, कितने बड़े हो गए हैं आप। शायद इसीलिए आप हमें पहचान नहीं पाए। जैमल, क्षमा करना, खुशी हुई तुमसे मिलके। ये लीजिए। दास, बधाई हो। मासा, उधर के ससुराल वाले आए। है? भाई साहब, आप इतना लंबा सफर तय करके आए, चलिए मुंह हाथ धोकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अभी भी यहाँ कुछ नहीं बदला है ना मीरा? क्या क्या नहीं बदला? आप भी ना भाई साहब, चलिए अब ठंडाई पी लीजिए। लीजिए ना। मेरी बात का रुख मत बदलो मीरा। मुझे सच सच बताओ, आखिर कितने वर्षों तक तुम यहाँ ऐसे ही जीती रहो? अभी भी वक्त है मीरा, मेड़ता वापस चलो, वहाँ तुम खुश रहोगे। मैं यहाँ खुश हूँ भाई साहब। तुम यहाँ कितनी खुश हो मीरा, इसकी चुगली तो तुम्हारी आंखों ने साफ साफ कर दी।
और ये बताइए कि आप अकेले क्यों आए? मृणाल भाभी साहब को साथ क्यों नहीं लाए? क्योंकि उसमें इतना साहस नहीं कि वो तुम्हें इस हाल में देख पाए। घणी कमाकू वीसा, राणा सा का राज्य तिलक शुरू होने वाला है, आपको बुलाया गया है। राजमाता, वह विक्रम को राज्य मुकुट पहनाइए। अब इन्हें राणा साहब की तलवार दीजिए। नहीं, तलवार तो मैं मीरा भाभी के हाथों से ही स्वीकार करूंगा। मीरा भाभी, राणा सा की तलवार मुझे दीजिए। मीरा भाभी, आप कहां जा रही हैं? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आप सब लोगों की उपस्थिति ने इसे और भी बड़ा बना दिया है। आपका आभार प्रकट करने के लिए और आप सबका मनोरंजन करने के लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। आज इस खुशी के अवसर पर आपकी चहीती मीराबाई हम सब के बीच एक नृत्य गान की प्रस्तुति देंगी।